न्यूज़ फास्ट में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के ग्राम सैद नगला में हैं और सैद नगला से प्रधान पद के जो वो भावी उम्मीदवार थे मोहम्मद नौशाद जी, वो अब चुनावी दंगल जीत के आ चुके हैं। वो पहले भी सैद नगला से प्रधान रह चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं मोहम्मद नौशाद जी से, जो ग्राम सैद नगला से आप प्रधान पद के उम्मीदवार थे और आप चुनावी दंगल जीत के आ चुके हैं। आप प्रधान हैं आकर, सबसे पहले आपका कार्य क्या है? किस मुद्दे पर आप प्रधान बनने के बाद आप कार्य करेंगे? जी, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और इसी मुद्दे पर काम करेंगे। जो मान लो सड़क वगैरह ये बनाई जाएगी और जो पेंशन वगैरह जो गरीब जनता है, और आपको गांव की जनता का भरपूर सहयोग मिला, जी सम्मान मिला, जी 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 जिताया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यही चाहूँगा कि मान लो मेरे हाथ से उनकी मान लो खिदमत हो, जो गरीब जनता और जो बेवा बेचारी उनको जो 30,000 रुपये लाभ मिलता है वो दिलाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोविड-19 चल रहा है, पूरे देश में महामारी है, कोरोना महामारी को लेकर आप अपने गांव में किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, किस तरह से लोगों को समझाएंगे? मैं तो यही अपील करूँगा कि भाई थोड़ा मान लो दूरी बना कर रखो एक दूसरे से, और ख़ास तौर से मास्क पहनो 100% और सैनिटाइजर का इस्तेमाल। गांव के अंदर कुछ गरीब लोग भी हैं जो मतलब कि जिनके कच्चे मकान हैं, और इस वक्त जो लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी के घर में खाने को भी नहीं होगा। क्या आप गरीब के घर जाके देख रहे हैं उनके किस तरह से? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मान लो किसी आपने अब तक कोई गांव में कोई मदद पहुंचाई है किसी गरीब के, या चुनाव से पहले इस तरह से जब से ये लॉकडाउन लगा है? नहीं, चुनाव के बाद जो अभी मैं जीत के आया वो उस टाइम पर मदद पहुँचाई, बाद में जीतने के बाद। और जो हमारे गाँव में जो था वो सफाई कर्मचारी छुट्टी पे गया हुआ था और वही 2 दिन से लगातार साफ़ सफाई काम चल रहा है गाँव में। मेरा नाम मोहम्मद तौफीर, ग्राम पंचायत सैद नगला। जी, सैद नगला से हाजी मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधान रह चुके हैं और इस वक्त मोहम्मद नौशाद चुनाव जीत के आ चुके हैं चुनावी दंगल। आप उनके भाई हैं, तो सबसे पहले आपका मतलब चुनाव जीतने के बाद किस मुद्दे पर कार्य करोगे? देखो, इस मर्तबा जो ग्राम पंचायत सैद नगला की अध्यक्षता का जो पद हमें मिला है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के जब सभी सम्मान साथी और सम्मान लोगों की जानिब से जो भी कुछ ये हमें दिया गया, इसका हम जो ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह से हमने सन 2010 में अध्यक्ष पद के पालन करते हुए पूरे गांव का विकास का कार्य किया और सभी गांव के अंदर जो है ना गरीब लोगों की मदद की, और चाहे वो रास्तों का मसला हो, चाहे गरीब की बीमारी का मसला हो, किसी भी तरह की अगर किसी भी हमारे गांव के अंदर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम 24 घंटे उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस वक्त जैसे कोरोना महामारी चल रही है पूरे देश के अंदर जी, उसको लेकर आप किस तरह से गांव के लोगों को समझाएंगे, उसका पालन कराएंगे? देखो दोस्तों, फ़िलहाल तो हम जो ना चुनाव जीत करके आ चुके हैं और गांव के लोगों ने बहुत सोच समझ करके जो ना हमें वोट देकर जो ना इस हद तक पहुंचाया है। और फ़िलहाल जो महामारी का वक्त तो चल रहा है, फ़िलहाल तो हमारे पास इस गांव की जिम्मेदारी भी आ चुकी है ख़ास तौर से। लेकिन अब से पहले भी महामारी के वक्त में हमने जो ना पूरी गाँव की सहायता की। अपने जो भी कुछ जो कारोबारी लोग थे उन्होंने सब ने आपस में इकट्ठा करके पूरे गांव के गरीब जनता के पास जो है ना राशन पहुंचाने का भी कार्य किया है और दवाई की भी व्यवस्था की है, और वही कार्य बराबर चलता रहेगा। और मैं सभी से, अपने ग्रामवासियों से नहीं बल्कि अपने पूरे ही इलाकों से सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि इस महामारी के दौर में सभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा परहेज़ रखें, मास्क लगा कर रहे, घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई मजबूरी ही हो उसके अलावा घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। इसी में हमारा और सबका और देश का फ़ायदा है। पूरे गांव की जनता ने नौशाद जी को भारी मतलब कि बहुत अच्छे उससे मतलब जिताया है, मान सम्मान दिया है। इस तरह का आप गांव की जनता को किस तरह का संदेश देते हैं? गांव के लोगों ने जिस तरह से हमारे वालिद साहब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब के ऊपर भरोसा और ईमानदारी के को मद्देनज़र रखते हुए
हमारे छोटे भाई नौशाद को भारी मतों से विजयी बनाया, उस पर हम खरे उतरेंगे। हम गांव के अंदर किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य हो उसको भी हम पूरा करेंगे, स्वास्थ्य का काम हो उसका भी हम ख्याल रखेंगे और सफाई का भी ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ साथ जो गरीब जनता की जो भी दिक्कत परेशानी हमारे सामने होगी हम उसमें 24 घंटे खड़े हुए हैं।